करने के साथ साथ आज रिमांड की कार्रवाई पूरी होने पे हम इन पे। नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र में भीकापुर गांव में सोमवार की देर रात 13वीं संस्कार के दौरान हुए दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस ने 19 नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। बुधवार रात पुलिस ने भीकापुर गांव के हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक राइफल बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। पुलिस द्वारा कुछ गिरफ्तारियां की गई इस संबंध में। ये 181/23 और 182/23 दोनों मुकदमे लिखे गए थे ग्राम भीकेपुर में। एक पुरानी रंजिश को लेकर 2 व्यक्तियों की हत्या हुई थी। पहले रामवीर रजावत की हत्या बबलू सेंगर के द्वारा की गई थी। फिर ग्रामवासियों के द्वारा बबलू सेंगर को पीट के मार दिया गया था। इसमें दोनों अभियोगों में पूरी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के क्रम में 181 में, क्योंकि मुख्य अभियुक्त बबलू सेंगर थे जिनकी मौके पर मृत्यु हो गई, शेष नामजद अभियुक्तों में से 2 लोगों की प्रेजेंस उपस्थिति जनपद में नहीं पाई गई। जनपद से बाहर हैं वो लोग, और शेष जो अभियुक्त उसमें नामजद किए गए हैं उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। 182/23 जो बबलू सेंगर की हत्या का प्रकरण है, इसमें एसओजी और थाने कोतवाली की टीम लगाई गई थी। विस्तृत रूप से खोजबीन की गई, मुखबिर मामूर भी किए गए। पूरे गांव में जो तलाश की गई उससे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि 3 लोग के नाम स्पष्ट हुए, जिसमें शिवम नामजद अभियुक्त है, शिवम सिंह पुत्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र उर्फ गब्बर ये भी नामजद अभियुक्त है, और तीसरे नारायण सिंह। ये तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इनकी निशानदेही पर जो हत्या में प्रयोग किए गए लाइसेंसी राइफल है 87 AB 2574, ये जो मृतक अरुण सिंह उर्फ बबलू ठाकुर की लाइसेंसी राइफल है, इस राइफल का उपयोग पहले रामवीर की हत्या में किया गया और उसके बाद इसी राइफल से बट से मारकर बबलू ठाकुर की हत्या की गई। इस राइफल का बट हत्ता नीचे से टूटा हुआ है, और वो हत्ता भी अलग से बरामद हुआ है और राइफल भी बरामद हुई है। शेष जो नामजद अभियुक्त हैं दोनों अभियोगों में, उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है, और शीघ्र जिनके नाम के प्रकाश में आएंगे, इनके विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। औरैया में 2 पक्षों में जमकर मारपीट चले, ईंट पत्थर, महिलाओं में जमकर हुआ बवाल। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया मामला गंभीरता से। रास्ते को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। औरैया जिले के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के हंसे का पुरा की घटना। औरैया जिले के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, महिलाएं द्वारा ईंट पत्थर चलते नजर आ रहे हैं। वीडियो कल यानी कि दोपहर का बताया जा रहा है। वीडियो को मिलते ही पुलिस ने लिया गंभीरता से। दिव्यापुर पुलिस द्वारा वीडियो की पड़ताल की गई तो वह थाना क्षेत्र के हंसे का पूर्वा का था। दिव्यापुर में महिलाओं में ईंट पत्थर चलने का वीडियो वायरल हुआ है, क्या मामला है? थाना दिव्यापुर क्षेत्रांतर्गत एक ये हंसे का पूर्वा पड़ता है। इसमें 2 पक्ष हैं, कमला देवी और एक तारावती। ये दोनों लोधी राजपूत हैं परिवार। ये अगल बगल घर है इन लोगों का। एक ये अग्नु पुत्र राम जी, इनकी लड़ाई मथुरा प्रसाद से हो गई थी, जो कमला देवी के पति हैं। इन लोगों में कुछ आपसी कहासुनी को लेकर घर के सामने कुछ निर्माण के जो ईंटें पड़े थे, उसको एकाध ईंटा जो है उसमें चलने लगा। इसमें कमला देवी के कुछ चोट आई है और तारावती धक्का लगने से गिर गई। वो उनकी तरफ से भी एक तहरीर प्राप्त हुई है। कमला देवी की तहरीर पर NCR 27/23 पंजीकृत कर ली गई है, और जो मेन अभियुक्त है जिसके कारण ये पूरी लड़ाई हुई उसको थाने पर ले आए हैं, पूछताछ की जा रही है। और तारावती की भी इसमें डॉक्टरी करा दी गई है। उनकी तरफ से जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके ऊपर भी विधिक कार्रवाई की जा रही है।
शहर के सड़कों पर ओवरलोड टेम्पो फर्राटा भर रहे हैं और हादसे के भी शिकार हो रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार अपनी आंखें बंद किए हैं। वह कभी कभी स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी होने की बात कर रहे हैं। पिछले के ही दिनों जैत पर एक ओवरलोड टेम्पो खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसा था, जिसमें 2 लोग को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर ओवरलोड टेम्पो जैसे सबसे अधिक रफ्तार में चलते हुए देखने को मिलते हैं। इन टेम्पो में यात्रियों की संख्या दोगुनी है या इससे भी अधिक होती है। हापुड़ में अवैध शराब के खिलाफ चला चेकिंग अभियान। जनपद हापुड़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में आगामी त्यौहार होली के दृष्टिगत रखते हुए जनपद में कच्ची अपमिश्रित अवैध शराब बनने व बेचने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी गुड़मुक्तेश्वर के नेतृत्व में थाना गुड़मुक्तेश्वर व बहादुरगढ़ के खादर क्षेत्र में अवैध शराब के विनिर्माण व बिक्री के स्वाभियुक्त स्थानों और जंगलों में प्रभावी गश्त व चेकिंग के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि अवैध शराब पर लगाम लगाई जा सके, पर्व से हो सही ढंग से मनाया जा सके। इटावा शहर में स्थित काशीराम कॉलोनी की पूर्णतः बिजली गुल कर दी गई है। करीब 3000 से अधिक परिवारों को बिजली पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। बिजली गुल होने के चलते जब पानी की भी सप्लाई रुक गई है, विद्युत विभाग के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ शहर में स्थित विभिन्न काशीराम आवास योजना की कॉलोनियों में पहुंचे और एक तरफ के सभी के कनेक्शन काट दिए गए। विद्युत विभाग की इस कार्रवाई से कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया। करोड़ों की बकायेदारी को लेकर आज यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। साथ ही कॉलोनी के पास रहने वाले एक परिवार की भी बिजली गुल हो गई है, जबकि वह समय से अपना बिल जमा कर रहा है। क्या नाम है? निशा। निशा, क्या हुआ था आज? बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई करी है, कनेक्शन काट गए बता रहे हैं। अरे वो लोग ये बोल रहे हैं कि बिजली बिल नहीं आ रहा है। इतना बिल कहाँ से दें? अब हर महीने लेने आते तो देते भी, अब आप पिछला बिल निकाल रहे हैं, वो कहाँ से दें हम लोग? हाँ, इतने गरीब लोग सभी रह रहे हैं, यहाँ काम करते हैं लोग, वहाँ अपना पेट पाल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपके घर में क्या काम करते हैं? हम तो सफाई का काम करते हैं। अंधेरा पड़ा हुआ है, गर्मी भी है, कैसे फिर बच्चों के साथ कैसा? और हमारे हस्बैंड तो विकलांग भी हैं, बहुत परेशानी है हमें तो, और बच्चे भी हमारे छोटे छोटे हैं। लाइट काट दी, लाइट पानी की व्यवस्था खत्म कर दी, अब कैसे क्या होगा? हर महीने बिल नहीं आते थे? नहीं आता, कभी कभी भेज देते थे। कभी कभी आते, आज तो लाइट ही काट गए। अरे ले जाते साहब, तो किसी का मीटर लगा है, हमारा तो 20 दिनों से डंपर ही खराब है, साहब से बच्चे हम लोग इतने परेशान है। बताओ, अगर जो कॉलोनी में पैसा वाले होते, अगर पैसा वाले घर वाले होते तो जो कॉलोनी में ना को डरे होते भैया, हमको होते, हम नंबर प्लाट होते तो डाल लेते, मड़ैया ही डाल लेते, कुछ नहीं। कब से रह रही है आप लोग? हमें तो 9 साल हो गई साहब, काफी टाइम हो गया, 9 साल 10 साल काफी टाइम हो गया। कोनारी में अवैध कब्जा हटाने पहुंची राजस्व विभाग की टीम डोंगर गांव, राजनंद गांव। हेमंत वर्मा संवाददाता। शासकीय ITI के पास बने अवैध मकानों को बुलडोजर से किया ध्वस्त। तहसीलदार कोमल ध्रुव ने अवैध मकान बना करके कुछ लोगों को नोटिस थमाया और 1 सप्ताह के भीतर कब्जा हटाने का निर्देश दिया। ग्राम पंचायत सरपंच ने कहा, अवैध कब्जा हटाने उन्हें किसी भी प्रकार की कोई नोटिस या जानकारी शासन से प्राप्त नहीं हुई है। कब्जा कर रहे लोगों ने बताया कि घर तोड़ने से पहले उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस या जानकारी नहीं दिया गया है। सर, ये आज जो अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई हो रही है, ये किस आधार पे हो रही है सर? समय समय पे हम लोग यहाँ मौका निरीक्षण किए थे, और क्या होता है कि कई बार शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शासन के द्वारा हमसे जो है शासकीय भूमि की जानकारी मांगी जाती है। तो बहुत जगह ये देखने में आया है कि जो हमारी शासकीय ज़मीनें हैं वो अवैध जो अतिक्रमणधारी हैं उनके कब्जा कर देने के कारण जो है हम लोग जो है शासकीय भूमि उपलब्ध करा नहीं पाते हैं। तो आज की कार्रवाई जो है डोंगा गांव अंतर्गत कोनारी गांव है, तो इसमें हमने देखा कि भाई ITI के बाजू में धीरे धीरे जो है अतिक्रमणकारी हैं वो फैलते जा रहे हैं। तो एक मैसेज देने का हम लोग प्रयास किए हैं कि हाँ, कि इस टाइप से अतिक्रमण आप हौसला बुलंद होते रहेगा तो प्रशासन जो है इसमें निश्चित कड़ी कार्रवाई करेगी। राजस्व नियम के आधार पे जी जब बेजा कब्जा हटाया जाता है सर, तो उसके पहले नोटिस दिया जाता है। सर, आपने ये कार्रवाई की थी? नोटिस क्या है, हम लोग यहाँ पता किए कि हाँ कोई रहते तो उनको नोटिस दिया जाता है। बाद में पता चला कि हाँ कुछ लोग जो हैं बस मकान बना के छोड़ दिए हैं, यहाँ कोई रहने वाले रहते नहीं हैं।
और जो यहाँ रह रहे हैं उनको हम लोग मौका दे रहे हैं कि एक ठो नोटिस जारी किए हैं कि अपना दस्तावेजी साक्ष्य हमारे पास प्रस्तुत करें। सर लगातार डोंगरगांव क्षेत्र में अवैध कब्जे की शिकायत आ रही है सर, इसके बाद कहीं और कार्रवाई करने की? जी, इसके बाद निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि डोंगरगांव क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत हम लोग उसमें भी कार्रवाई करेंगे। आमरण अनशन में बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं की हालत बिगड़ी। देर रात भाजपा कार्यकर्ता प्रफुल्ल जैन को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। जूस पिलाकर अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं की हड़ताल की खत्म है। अनशन खत्म करवाने श्रेय लेने की मच्ची होड़। पट्टे के लिए एक टीम बनाकर वन समिति के माध्यम से जांच करवाकर पट्टा देने की बात हुई। भूख हड़ताल खत्म करने के लिए अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं से की बात। सर पट्टे को लेके आज अनशन जारी था 2 दिनों से, आप डेलीगेशन के रूप में यहाँ आए सर, क्या आश्वासन दें कि उनको अनशन तोड़वाएं? पट्टा नहीं, पट्टे के साथ साथ दर्री एनीकट का मामला एक बड़ा किसानों का मामला था। चूँकि दर्री एनीकट के किसान मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझे अवगत कराया था कि वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सभी यहाँ रुकेंगे जाएंगे, और इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया था कि वहाँ पर जो हुआ है नुकसान उसकी भरपाई होना चाहिए। तो पहली बात तो ये देखिए, ये एक बड़ा भ्रष्टाचार का भी मामला है। 2017 में एक चीज़ बनती है और 2017 में एक कंस्ट्रक्शन बनता है और 5 साल में वो बह जाता है। ये एक बड़ा मामला है और ये कब हुआ ये भी सोचने का विषय है। भाई इतनी जल्दी कैसे बह गया ये? चलिए, जो हुआ वो जांच का विषय है, परंतु जैसे हुआ हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को अवगत कराया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लेते हुए किसान हित में वहाँ पर स्वीकृति के लिए तत्काल उन्होंने प्रयास किया और 1,18,00,000 के आसपास की राशि LWE मद से स्वीकृत हो चुकी है, जिससे बहुत जल्दी टेंडर लग के काम शुरू हो जाएगा। और जो पट्टे को लेके हमारी बहनें धरने पर बैठी थी, उसके लिए भी एक गाइडलाइन बना दी गई है कि वो लोग जो वन भूमि क्षेत्र में पट्टा है वहाँ वन समितियों का आवेदन करेंगे और वन समितियों का आवेदन करके उस आधार पर पट्टे का निर्माण किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि इतने साल 15 साल तक जब दूसरी पार्टी की सरकार थी उस समय पट्टे क्यों नहीं बनाए गए और आज क्यों आंदोलन हो रहे हैं? ये एक प्रश्न है, जो प्रश्न आप भी छोड़ के मैं जा रहा हूँ। आप ये बताइए, 15 साल तक जब सरकार थी, रमन सिंह जी खुद यहाँ पर विधायक थे, तब ये पट्टे क्यों नहीं बनाए गए? और आज लगातार पट्टों की मांग अचानक तो नहीं हुई, ये तो बहुत दिन से रह रहे हैं लोग, तो कायदे से इनको पट्टा पहले मिल जाना चाहिए था। परंतु मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार एक एक व्यक्ति को पट्टा देने के लिए कृत संकल्पित है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये पट्टा दिया जाएगा। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के ब्लॉक स्तरीय पंखाजू नया बाजार बस स्टैंड में किसान खेत मजदूर सम्मेलन आयोजित किया गया है। सभा अध्यक्ष महेश मंडल ने किसान आंदोलन और जन आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रस्ताव पाठ किया है। पूंजीपति वर्ग के सरकारों के किसान विरोधी व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कई सालों से चल रही किसान व जन आंदोलन में हजारों किसान साथियों से जान कुर्बान किया है। उनके प्रति यह किसान सम्मेलन गंभीर शोक प्रकट करता है और उनके अम्लान स्मृति में गंभीर श्रद्धांजलि अर्पण करता है। बेमेतरा जिले के मारो क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को प्रदेश सरकार ने पूछा करते हुए विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत मारो को उप तहसील बनाया गया। संसदीय सचिव और नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे ने मारो उप तहसील का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष मारो परमेश्वर मिरी ने की। तहसील कार्यालय के शुभारंभ के अवसर में एवं उपस्थित हमार बीच श्री पदम सिंह एलमा जी कलेक्टर बेमेतरा, श्री उमा शंकर बंदे जी SDM नवागढ़, परमेश्वर मिरी जी अध्यक्ष नगर पंचायत मारो। जगदलपुर कलेक्टर चंदन कुमार गुरुवार को बस्तर जिले के तहसील नानगुड़ क्षेत्र के अंदरूनी इलाका में स्थित ग्राम पुलवा तक निर्माण किए जा रहे सड़क का निरीक्षण किया। लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम गुड़िया काला गुड़ा चितालगुड़ तेहराय से 9 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग ग्राम पुलचा तक निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा में लगे हुए जवानों से भी चर्चा की। कलेक्टर ने गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में 1 दिवसीय राज्य महिला आयोग द्वारा ह्यूमन
ट्रैफिकिंग, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार सहित महिलाओं के साथ हो रहे साइबर की घटनाओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ सहित सरगुजा संभाग में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर सेल से जुड़ी घटनाओं के ग्राफ को कम करने के लिए राज्य महिला आयोग द्वारा संभागीय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर महिलाओं, लड़कियों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। देखिए, ये राज्य शासन का प्रकरण है और उनकी जो मांग है वो राज्य शासन से, और मेरे पास तक ऐसी कोई आंगनबाड़ी की महिला नहीं आई है। आने से हम क्या करते हैं कि हम उनकी यदि बातें हमें समझ आती है तो हम राज्य शासन को पत्र लिख देते हैं। भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को अंबिकापुर विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के निवास स्थल का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान बड़ी संख्या में भाजपाई मौके पर नारेबाजी कर मोर आवास और अधिकार के भोले भाले जनता को वंचित रखने का आरोप लगाया। हम लोग आज अपने विधायक अंबिकापुर के और छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव का आवास घेरने आए थे और हमारा मुद्दा ये था कि प्रधानमंत्री आवास में जो राज्य की राशि है उसको भूपेश की सरकार क्यों नहीं दे रही है। आज भी 90% प्रधानमंत्री आवास पूरे प्रदेश में अधूरे पड़े हैं और हम लोगों ने अंबिकापुर के स्थानीय विधायक एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के आवास को इसलिए भी घेरा कि अगर इनके में थोड़ी सी भी नैतिकता है माननीय टी.एस. सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री में, तो इनको अपने पद से, स्वास्थ्य मंत्री के पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। क्यों कि इन्होंने आज से कुछ महीना पहले इस बात को लेकर ही मंत्री पद के एक विभाग से इस्तीफा दिया था कि हम प्रदेश में गरीबों के 8 लाख मकानों को नहीं बना पा रहे हैं और नैतिकता के नाते इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो आज टी.एस. सिंहदेव जी की नैतिकता कहाँ गई? ये मंत्री पद के लोभ में आज भी स्वास्थ्य मंत्री के पद पे चिपके हुए हैं। मैं तो मांग करता हूं कि इनके में थोड़ा सा भी अगर नैतिकता बची है तो ये स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा देकर और इन गरीबों के आवास के लिए संघर्ष करें। आरोपी पंकज कुमार धीवर और प्रेम प्रताप धीवर को दिनांक 22 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। मामले का संक्षिप्त विवरण कर इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दिनांक 20/2/2023 को आरोपी पंकज कुमार धीवर और प्रेम प्रताप धीवर पीड़िता का हाथ बाह पकड़कर बेइज्जती करने की नियत से छेड़खानी की। करीबन 40 साल की उम्र की महिला थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनके गाँव के पंकज कुमार धीवर, प्रेम प्रताप धीवर जो गोबर बिनने खार की तरफ गई। इसी दौरान ये दोनों लड़के इसके नज़दीक आकर अश्लील बातें कर पैसे प्रलोभन देकर गलत काम करने के लिए प्रयोग कर रहे थे और नहीं होने पर उसके हाथ पाँव को पकड़ने के बाद में जब चिल्लाई तो दोनों लड़के भाग गए, जिस पर से थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 123/23/324। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रस्तावित अनेकों कार्यक्रम में शिरकत की है। सीएम धामी ने रुद्रपुर तहसील अंतर्गत स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में नकल विरोधी कानून पर आयोजित हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम व छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। इसके बाद किच्छा तहसील अंतर्गत स्थित तुलसी धाम, ग्राम मलसा, गिरधरपुर, लालपुर, किच्छा, उधम सिंह नगर में आयोजित संत समागम कार्यक्रम में शिरकत की है। देखते हैं आप इसे। निश्चित रूप से ये नकल विरोधी कानून के लागू हो जाने से हमारे सभी छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहन जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना है, अब उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शंका विहीन होकर सबको अपने कैरियर की ओर, अपनी पढ़ाई की ओर, अपनी तैयारियों में लगना चाहिए। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि जहां भी मैं जा रहा हूं सभी छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहन बड़ी संख्या में आ रहे हैं और इस कानून के लागू हो जाने का सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। मैं सब बच्चों को शुभकामनाएं और उनका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत आभार आपका। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। जल्द मिलेंगे आपके साथ अगले बुलेटिन में। अशोक गहलोत के 1 साल